हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। काबुल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी में आज फायरिंग हुई। तालिबान ने महिलाओं का प्रोटेस्ट खत्म कराने के लिए हवाई फायरिंग की। महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रोटेस्ट में शामिल कुछ महिलाएं बुरी तरह जख्मी भी हुई हैं। काबुल की महिलाएं आज अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने प्रोटेस्ट कर रही थी। ऐसा करके वो तालिबान से लड़ाई में मारे गए अफगानी सैनिकों को सम्मान दे रही थी। तालिबान से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने महिलाओं को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। काबुल में कल भी महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसे खत्म कराने के लिए तालिबान ने हिंसा की थी। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि काबुल में जब कोई भी तालिबान का विरोध नहीं कर रहा तो महिलाओं को क्या पड़ी है? काबुल की महिलाएं क्यों बेकार पंगा ले रही हैं? वो कहां तक तालिबान का विरोध कर पाएंगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। अफगानिस्तान में मुल्ला की सरकार बनने जा रही है। उससे पहले काबुल की महिलाएं मैदान में आ गई हैं। पीछे बंदूक लेकर तालिबानी खड़ा है, फिर भी अफगान सिस्टर्स नारे लगाते हुए बढ़ती हैं। काबुल की सड़कों पर इन दिनों ऐसी हिम्मत करना बड़ी बात है। तालिबान काबुल में आया तो अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया। तालिबान रह रहकर ऐसी फायरिंग करके दहशत फैलाता है, लेकिन ये महिलाएं तालिबान को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही हैं। तालिबान अफगानिस्तान के जिस शरीयत कानून को लागू करने जा रहा है, उसमें महिलाओं की जगह सिर्फ घर में है, वो भी हिजाब और बुर्का के अंदर। तालिबान के उस कानून को चुनौती देते हुए महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर बढ़ती हैं। वो अपने लिए पुरुषों के बराबर हक मांग रही हैं, जिसे देने के लिए तालिबान राजी नहीं है। पिछले 20 साल से हम महिलाओं ने जिंदगी के हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, इसलिए कोई भी हमें इस तरह हटा नहीं सकता। हमारी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम न सिर्फ इस्लामिक एमिरेट सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी, खासकर दुनिया की सभी महिलाओं से कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के रास्ते में तालिबानियों ने इन महिलाओं को घेर लिया। अफगानी महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर देखकर नाक भौं सिकोड़ने वाले तालिबानियों ने उनको सड़क पर साइड करना शुरू कर दिया। काबुल के इस वीडियो को हमने रिवाइंड और फॉरवर्ड करके देखा। एक एक फ्रेम मिलाया तो पता चला इस वीडियो में महिलाएं बुरी तरह खांस रही हैं। काबुल में मौजूद इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी महिलाओं का दूसरा दल दूसरे रास्ते से प्रेसिडेंशियल पैलेस की ओर पहुंचा तो वहां भी तालिबान मिल गए। बंदूक वाले तालिबानियों ने कुछ देर तक तो नारेबाजी सुनी, फिर अपना असली रंग दिखाने लगे। अपना हक मांग रही महिलाओं के साथ तालिबान की इसी जोर जबरदस्ती में अफगानिस्तान की एक महिला एक्टिविस्ट बुरी तरह से घायल हो गई। ये राबिया सादत है। ये पहले टीवी चैनल में एंकर थी। तालिबान के अटैक के बाद इनके सिर से लेकर चेहरे तक खून ही खून है। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम पूरा नहीं दिखा सकते।
तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठना 99.9% कंफर्म है। देर हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि अफगानिस्तान का सदर यानी राष्ट्रपति बनने की रेस में मुल्ला ही सबसे आगे है। कभी पाकिस्तान की जेल में बंद रहा मुल्ला बरादर पाकिस्तान का पासपोर्ट भी रखता है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी। पाकिस्तान के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर मुल्ला का नाम मोहम्मद आरिफ आगा है। कार्ड नंबर AAA548929। सोचिए, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति होगा वो पाकिस्तान का कैसा पिट्ठू होगा। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मुल्ला की सरकार कैसी होगी, कौन कौन मंत्री बनेगा, सरकार में किसका क्या रोल होगा, सीधे जेल से निकलकर कितने तालिबानी मंत्री बनेंगे। काबुल से आ रही एक एक डिटेल पर दुनिया नजर टिकाकर बैठी है, मगर इतना क्लियर है कि अफगानिस्तान की नई मुल्ला सरकार बनने में महिलाओं का कोई रोल नहीं होगा। जब से तालिबान आया है, अफगानिस्तान की महिलाओं पर जुल्म शुरू हो गए हैं। कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट करने की हिम्मत की तो देखिए तालिबानी कैसे बौखला गए। अफगानी महिलाओं को घेरकर आंसू गैस चलाने के इस दूसरे वीडियो को देखेंगे तो काबुल की सिचुएशन के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। महिलाओं के चारों ओर हथियारबंद तालिबानी खड़े हैं और एक मौलाना उनको घर में रहने की हिदायत देता है। 20 साल बाद सत्ता में वापसी कर रहा तालिबान दावा करता है कि वो बदल गया है, वो महिलाओं को हक देने की बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कैमरे पर रिकॉर्ड है। तालिबान के गैग ऑर्डर की अवहेलना करके प्रोटेस्ट के लिए आई एक महिला से जब एक इंटरनेशनल रिपोर्टर ने तालिबान के बारे में सवाल किया तो उसने क्या जवाब दिया, उसे गौर से सुनिए। Do you have hopes? The Taliban keep saying that they are changed, that they will protect your rights. Can you trust them? They are telling, and they are telling we respect women's rights, we respect women who came to, but think from the beginning when they are making decision for the people, there is no woman. So how we can trust them? They are just in the beginning of establishment of their government. So after the government established, they will not trust us. They will not allow us to come, and they will be the same Taliban as 20 years ago. We cannot trust them. तालिबान की सरकार बनने से पहले हुई इस मीटिंग की तस्वीर को देखिए। मंच पर तालिबान का लीडर बैठा है, वहां तालिबान का झंडा भी लगा है। मंच के आगे जो भीड़ बैठी है उसमें एक भी महिला नहीं है। अब जरा 20 साल पहले की इस तस्वीर को देखिए। 2001 में अमेरिकी अटैक के बाद अफगानिस्तान में जब नई सरकार बनने लगी तो वहां एक नहीं सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। अफगानिस्तान की महिलाओं की यही सबसे बड़ी चिंता है। अभी तालिबान की सरकार बनी नहीं, तब इतनी मार पिटाई हो रही है। तालिबान जब सत्ता में आ जाएगा तब वो क्या करेगा। انکشاف یاسیاری است از کشورهای منطقه هست که این طیف را قطعا به رسمیت نشناسن، قطعا مشروعیت نبخشن برشان. اصلا این شعارهای دروغین است. پیشتر ما یکی از طالبان میگفتم که از من فاصله بگی که خلاف شریعت است، اصلا قبول نکرد گپ مرا. काबुल की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। तालिबान को काबुल के ब्यूटी पार्लर के एक बोर्ड पर महिला की तस्वीर दिख गई तो देखिए कैसे उसे पेंट कर दिया। काबुल की सड़कों पर गश्त करने वाले हथियारबंद दस्ते ने ब्यूटी पार्लर के मालिक को बोर्ड पेंट करने का ऑर्डर दिया तो वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पाया। 14 अगस्त से जब तालिबान ने काबुल में घुसना शुरू किया तो उसने दावा किया कि वो बदल गया है। पिछले 20 साल में वो चेंज हो गया है। इस बार वो सरकार बनाएगा तो महिलाओं को भी अधिकार देगा, लेकिन तालिबान प्रवक्ता ने टीवी पर यह बताते हुए भी उसमें शरीयत वाली शर्त घुसा दी, यानी महिलाओं को आजादी देंगे लेकिन उतना ही जितना शरीयत कानून कहता है। The issue of women is very important. The Islamic Emirate is committed to the rights of women within the framework of Sharia.
our sisters, our women have the same rights, will be able to benefit from their rights. They can have activities in different sectors and different areas on the basis of our rules and regulations, educational, health, and other areas. They are going to be working with us, shoulder to shoulder with us. The international community, if they have concerns, we would like to assure them that there's not going to be any discrimination against women, but of course within the frameworks that we have. Our women are Muslim. They will also be happy to be living within our frameworks of Sharia. अब महिलाओं के बारे में शरीयत कानून क्या कहता है, उसकी व्याख्या भी तालिबान ही करता है। तालिबान किसी और की व्याख्या नहीं मानता। अफगान लेडीज ब्रिगेड को मालूम है कि तालिबान से लड़े बिना उनको हक नहीं मिलेगा। ما صدای یک کشور هستیم، ما صدای زنای یک کشور هستیم، هرگز خاموش نمی باشیم. راه ما ادامه داره، هرگز خاموش نیستیم. حق خود میخواهیم، ما حق خود چیزی نمیخواهیم، ما حق خود میخواهیم، ما حق خود میخواهیم، ما حق خود میخواهیم. गौर से देखेंगे तो इन महिलाओं के चेहरे पर ना बुर्का दिखेगा, न सिर पर हिजाब नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मास्क लगाया है, वो भी कोरोना से बचने के लिए, ना कि तालिबान के डर से। तालिबान क्या चाहता है, उसका दूसरा सैंपल देख लीजिए। काबुल में लगी महिलाओं के पोस्टर पर कालिख मल दी गई है और कहीं कहीं उनको फाड़कर तालिबान का इस्लामी नारा लिख दिया गया है। दुनिया भले ही तालिबान पर अपनी राय अब तक नहीं बना पाई है, लेकिन इन महिलाओं ने डिसीजन ले लिया है, तालिबान उनको मंजूर नहीं है तो नहीं है। ना 20 साल पहले मंजूर था, ना 20 साल बाद मंजूर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।